हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र हल करवाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हम मैथ का ही हल करवाएंगे। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए खंड सेकंड लिखा है ना, अंक गणित परीक्षा। यहाँ का क्वेश्चन जो है 41 नंबर है। 5 + 77/10 + 7/100 + 77/1000 को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो सरल करने पे क्या प्राप्त होता है ये आपको बताना है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए लगाते हैं। यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 77 है यहाँ पे आप 10 से इसको भाग देंगे तो ये हमारा 7.7 आएगा। उसके बाद में 7/100 है, इसको भी 100 से 7 में भाग देंगे तो 0.07 आएगा। देखिए भाग देना बहुत आसान होता है। जैसे नीचे अंक में अगर 100 है या 0 लगा है तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि जैसे एक अंक जैसे 77 है, 77/10। अब जैसे यहाँ पे एक 0 लगा है तो इस 0 को हटा देंगे तो दशमलव यहाँ लग जाएगा बीच में। और अगर 7/100 लिखा है, देखिए 7/100, अभी हमारा 2 अंक पे मतलब 2 0 है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक के पहले क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। तो 7 है, 7 के बाद 0 लिख के फिर दशमलव लगा के फिर 0 लिख देंगे। इसी तरीके आगे भी हल कर लेंगे। हल करने के बाद हमारा इतना नंबर प्राप्त होगा। प्राप्त होने के बाद आप इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने का भी आसान तरीका होता है। बहुत बच्चों को जोड़ना नहीं आता, तो जोड़ने के लिए आप देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 5 लिख देंगे, ठीक। उसके अंदर 7.7 मतलब 7.7। उसके अंदर देखिए आगे जो है हमारा, एक मिनट रुकिए। पाँच हमारा यहाँ रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे जहाँ दशमलव है यहाँ पे दशमलव लगा के उसके अंदर 0.7, ठीक। आगे का 0 ये, फिर कितना बचा, ये यहाँ पे 0.077। अब इसको ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका है, पीछे से आप जोड़ लीजिए। तो देखिए 7 ये हो गया और ये 7 का 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14, 4। इसके अंदर हासिल 1, ठीक है। अब ये वाला 7 बचा हमारा, ये वाला 7 बचा। अब इस 7 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना जाएगा, 8। इसके अंदर दशमलव, अब ये वाला जोड़ लेंगे जो दशमलव के इधर है, तो 7 5 12, ठीक है। कोई वो नहीं है हासिल तो यहाँ पे सीधे 12 लिख देंगे। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब ये हमारा उत्तर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है यहाँ पे। तो यहाँ से डी वाला राइट होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से है। पाकिस्तानी सेना वेलफेयर फाउंडेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उगाही का कारोबार भी चलाती है, जिससे मोटी कमाई होती है। 42 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कितने 1/6 को मिलाने से 41 सही 2/4 प्राप्त होंगे। तो आप लोग जानते हैं अगर कोई संख्या हमें प्राप्त करनी है कि 41 सही 2/4 जैसे हमको प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, कोई एक ऐसा नंबर, एक ऐसा संख्या मान लेंगे कि जिससे उसमें आप गुणा करेंगे तो अगला नंबर हमको प्राप्त चल जाएगा। तो यहाँ पे हम n मान सकते हैं या x भी मान सकते हैं।
तो यहाँ पे n का गुणा 1/6 में कर देंगे। उसके बाद में बराबर करके 41 सही 2/4 लिख देंगे। ठीक है, 41 सही 2/4 लिख देंगे। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आप लोग 41 सही 2/3 का सरल रूप देखिए कैसे होता है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा 41 में पहले करेंगे। ठीक है, तो 3 का गुणा 41 में करेंगे तो 3 1 के 3, 3 चौक 12। ठीक, ये 12 हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, +2 में जोड़ देंगे और बटे में 3। तो जब 123 में दो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 125/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा कितना है, 125/3। उसके अंदर n यहीं पे रहने देंगे और ये जो हमारा 6 है, 6 को उधर भेज देंगे, इस साइड भेज देंगे। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का हो जाएगा, n बराबर 125 गुणे में 6 और बटे में 3। तो 3 से इसको काट देंगे तो ये 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 बारी। अब यहाँ पे देखिए वही लिखा है ना, n बराबर 125 गुणे 2। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे, 125 गुणे 2 गुणा करेंगे तो हमारा 250 आएगा। यही 250 हमारा आंसर है जो हमारा सी ऑप्शन में है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तिरालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल है। तो आप लोग इतना जानते ही हैं कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब अगर कोई भी संख्या बड़ी पूछी जाएगी तो आप उतनी बार उसमें 9 लिख देंगे। जैसे 4 बार संख्या पूछेगी बड़ी तो 4 बार 9 लिख देंगे, 6 बार पूछेगी तो 6 बार 9 लिख देंगे, और 7 बार पूछेगी तो 7 बार 9 लिख देंगे। और छोटी का मतलब 1 लगा के 0, जितनी संख्या है 1 लगा के 0 लगा दीजिएगा तो सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे देखिए 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 7 बार 9 लिख देंगे। उसके अंदर 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 लिख के 7 बार 0 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा गया, योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारा कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 44 नंबर क्वेश्चन। 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजें तो फिर दोबारा एक साथ कब बजेगी। यानी प्रातःकाल में हमारा 8 बजे एक बार बज रही है, उसके बाद कब ऐसा समय आएगा कि वो फिर एक साथ बजेंगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एलसीएम यानी लासा मासा निकालना तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं। एलसीएम निकालने के लिए आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे, 12, 15। अब आप इसमें देखिए कौन सी संख्या से ये तीनों कटेगा। तो ये हमारी 3 संख्या से कटेगा। तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। ठीक है, एक बार और 3 से जाएगा, 3 1 के 3, और जो जिससे नहीं जा रही है उसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में 4 से काट दीजिए। यहाँ पे 4 से भी एक बार हो गया, 4 भी एक बार हो गया। ठीक है, 5 उतार लेंगे, फिर एक बार 5 से
इतना लिखने के बाद जैसे यहाँ पे 3 है, 3 हमारा 2 बार है, तो 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, 9 चौक 36 और 36 पंचे 180। ठीक है, ऐसे आप गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा 180 एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पे देखिए 180 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, प्रश्नानुसार एलसीएम निकालने के बाद 180 एलसीएम में है। तो 180 हमारा है, तो आप ये जानते हैं कि 180 में कितने 180 मिनट में कितने घंटे होंगे। तो आप लोगों को पता है 1 मिनट बराबर होता है, सॉरी 1 घंटा बराबर एक हाउस में 60 मिनट होते हैं, इतना पता है आप लोगों को। तो यहाँ पे 180 मिनट निकला है हमारा, तो 180 मिनट में यहाँ पे हम 180 में 60 से भाग दे देंगे तो हमारा घंटा पता चल जाएगा। देखिए 0 से 0 ये कट गया, 6 18। अब हमारा 3 घंटा निकला ना, तो 3 घंटे बाद एक साथ बजेंगे। तो 3 घंटे बाद एक साथ बजेंगे तो 8 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा, 11 बजे। 8 में 3 जोड़ने के बाद हमारा कितना आएगा, 11 बजे। देखिए यहाँ पे तो 11 बजे हमारा पुनः एक साथ बजेंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, ऑप्शन हमारा प्रातः में बजेंगे, जो कि ऑप्शन हमारा कितना होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा 45 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो है वो हमारी कितनी है, 3 होंगी। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो 2 अंकों की हो तो हमारी 97 होंगी। ठीक है, इनका क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या 3 और उसके बाद में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या योग बोला है ना, तो 97 होगी। तो 97 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 3 10, 10 के 0, हंसलाइनी 9 1 10, यानी कितना आया, 100। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट होगा। आगे आप यहाँ देख लीजिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। अब आगे का क्वेश्चन हम आपको कल सॉल्व कराएंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जहाँ कहीं प्रॉब्लम होगी उसको भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर से क्लास लाएंगे।